जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पहली बार 27 नवंबर 2017 में उस वक्त सामने आया कि जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने फैजाबाद इंटरचेंज पर तकरीबन 22 दिन तक धरना दिया और इस्लामाबाद का रावलपिंडी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, इस दौरान पुलिस की तरफ से ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन फिर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात में जिस शख्स ने बतौर ज़ामिन इस मुआहिदे पर दस्तखत किए वो उस वक्त के डीजीसी मेजर जनरल फैज हमीद थे। मुआहिदे पर उनके नाम के साथ बावसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी उस धरने के खात्मे के लिए एक केस की समाअत कर रहे थे और 27 नवंबर को यानी कि मुआहिदे के दिन दौरान समाअत जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने रिमार्क देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी कानून में एक मेजर जनरल को सालिस बनाने का इख्तियार कहां दिया गया है। जिस बंदे का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था उसे सालिस बना दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी पर दबाव का आगाज 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से खताब के बाद शुरू हुआ। इस तकरीर के बाद जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर हो गया और फिर उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। अपनी बरतरफी के खिलाफ दायर दरख्वास्त में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने ISI के मेजर जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे से मुलाकातों का अहवाल लिखा। उन्होंने लिखा कि मेजर जनरल फैज हमीद 2 बार उनके घर आए और दोनों बार इस्लामाबाद इंतजामिया की सरकारी गाड़ी पर आए। जनरल फैज हमीद पहली बार ISI सदर दफ्तर आपारा के सड़क खोलने के फैसले को वापस लेने का कहने के लिए आए, जबकि दूसरी मुलाकात में उन्होंने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में जेर समाअत अपीलों पर भी बात की। शौकत सदीकी के मुताबिक मैंने जनरल फैज के पूछने पर जवाब दिया कि अपीलें आइन और कानून के मुताबिक सुनकर फैसला किया जाएगा, जिस पर जनरल फैज हमीद का यह कहना था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत सदीकी की दरख्वास्त में यह भी लिखा गया कि जनरल फैज हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत आम इंतखाबात से कबल नहीं होनी चाहिए और फिर ऐसा ही हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज दोनों उस वक्त तक कैद रहे कि जब तक 2018 के इलेक्शन नहीं हो गए। कहा जाता है कि जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम बने तो अगर फौज में कोई सबसे ज्यादा मुतहर्रिक या उनके करीब था तो वो कोई और नहीं बल्कि मेजर जनरल फैज हमीद थे कि जो उस वक्त ISI में DGC थे, अमली तौर पर इमरान खान का दाएं बाजू। मेजर जनरल फैज हमीद के नाम की बाज़गश्त दूसरी बार 1 अगस्त 2019 को उस वक्त सुनी गई कि जब जनरल फैज हमीद बतौर DG ISI का चार्ज संभाल चुके थे और चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हो चुकी थी। सादिक संजानी के मुकाबले पर हासिल बिजिंजो ऑपोजिशन के उम्मीदवार थे। सेशन से कबल ऑपोजिशन मेंबरान की गिनती की गई और चूंकि ऑपोजिशन उस वक्त सेनेट में मेजॉरिटी यानी कि अक्सरियत में थी तो हासिल बिजिंजो और ऑपोजिशन इत्तेहाद पुरुम्मीद थी कि सादिक संजानी को ओहदे से बासानी हटा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सादिक संजानी जीत गए और हासिल बिजिंजो हार गए और जब उनसे सवाल किया गया कि आपके बंदे तो पूरे थे, यू हैड द राइट नंबर्स, यू हैड द मेजॉरिटी, तो ये कौन लोग थे कि जिन्होंने सादिक संजानी को वोट दिया? हासिल बिजिंजो ने तब द इनफेमस सेंटेंस जुमला बोला कि ये जनरल फैज हमीद के लोग थे। ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद तीसरी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक खुद नोटिस केस का फैसला जारी करते हुए उन फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया कि जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने आईन पाकिस्तान का हवाला देते हुए लिखा कि आईन पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के अरकान को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों बशमूल किसी सियासी जमात, धड़े या फर्द हमायत से रोकता है। आर्मी चीफ, बहरी और फिजाई अफवाज के सरबराहान को वजारत दिफा के तवस्सुत से हुक्म दिया जाता है कि वो फौज के इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी सियासी जमात या ग्रोह की हमायत की। तमाम खुफिया इदारों बशमूल ISI, IB और MI और पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा को अपने मैंडेट से तजावुज नहीं करना चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की तरह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस में भी फैजाबाद धरने के तनाजुर में देखा जाता है, जिसका इजहार मौजूदा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस के दौरान किया। हुआ कुछ यूं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने सदर आरिफ अलवी की मंजूरी से काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया के असासजात पर सवाल उठाया गया। इस रेफरेंस को 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अक्सरियत राय से कलअदम करार दे दिया, मगर इस रेफरेंस के दायर करने में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिया जाता रहा।
साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इस रेफरेंस को दायर करना एक गलती समझते हैं और आज ये मौकफ अपना चुके हैं कि ये रेफरेंस ऊपर से आया था। चौथी बार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला जलसे से खिताब करते हुए उस वक्त लिया कि जब वो इमरान खान पर तंकीद कर रहे थे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सौगात आपकी ही दी हुई हैं, आप ही इस परेशानी का मौजब हैं। जबकि फैज हमीद के बारे में कहा कि ये सब कुछ जनरल फैज हमीद के हाथों से हुआ है, उनको भी जवाब देना होगा। अक्टूबर 2020 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम दबे लफ्जों में इस्लामाबाद के सर्कल्स में जबान ज़द-ए-आम रहा, लेकिन फिर जनरल फैज हमीद इंटरनेशनल खबरों का मेवर उस वक्त बने कि जब अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे थे और जनरल फैज हमीद बतौर DGISI काबुल में चाय का कप हाथ में लिए सहाफियों को जवाब दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। जनरल फैज हमीद की कैलकुलेशन गलत साबित हुई। इसके बाद कुछ भी ठीक नहीं हुआ और चूंकि तहरीक इंसाफ के क्लोज सर्कल्स में यह बात शुरू हो गई थी कि जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज हमीद फौज के सरबराह होंगे और ये सेटअप 2028 तक चलेगा, ऑपोजिशन ने खतरे को भांपते हुए इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला कर लिया। यहां से खेल एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो जाता है और इस खेल के 4 किरदार हैं। पहला ऑपोजिशन, दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, तीसरा जनरल कमर जावेद बाजवा और चौथा इमरान खान। इमरान खान की बतौर वजीर आजम कोशिश रही कि जनरल फैज हमीद को बतौर DGISI तैनात रखा जाए ताकि चीजों को मैनेज किया जा सके। खेल के दूसरे किरदार यानी कि ऑपोजिशन का यह मानना था कि इससे पहले कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ बने और कंपनी 2028 तक चले, इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक लाई जाए और इसे कामयाब करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाए। और फिर ऑपोजिशन ने ऐसा ही किया। मुस्लिम लीग नवाज ने फौजी क़यादत से राब्ते शुरू किए और अदम एतमाद का कार्ड खेलने की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। कहानी के तीसरे किरदार यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि अगर जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनवाना है तो उन्हें किसी कोर की कमान सौंपना होगी। इस वजह से उन्हें DGI के ओहदे से हटाया जाना लाजमी है। इमरान खान ऐसा नहीं चाहते थे। खेल के अहम तरीन और चौथे किरदार लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद खामोश रहे क्योंकि उनके बिहाफ पर इमरान खान जंग लड़ रहे थे और फिर ये जंग जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान बदएतमादी की वजह बन गई। इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान टसल शुरू हो गई और बात इस हद तक बिगड़ गई कि जनरल बाजवा ने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक जनरल बाजवा को इस्तीफा देने से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के अहम तरीन वुज़रा उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए और फिर उन्हें इस्तीफा वापस लेने पर कायल भी किया गया। इन्हीं हालात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DGISI तैनात कर दिया गया। ये वही वक्त था नाजरीन कि जब वजीर आजम इमरान खान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात चल रहे हैं और ऐसे हालात में DGISI को तब्दील नहीं किया जा सकता। मगर फिर ये इंकशाफ भी सामने आया कि मुज़ाकरात में एक नुक्ता सैकड़ों TTP दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस आबादकारी की इजाजत भी देना था, जिस पर आगे चलकर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असेंबली इजलास में तकरीर करते हुए शदीद तनकीद की। यहाँ इस हाउस में इस जगह के ऊपर जनरल फैज और जनरल बाजवा बैठे हुए, हमें बताया गया कि तालिबान जो है वो शरीफ हो गए, अब वो वापस आ रहे हैं और पुरअमन हो और बस जाएंगे और हमारी बातचीत हमारा सारा जो उनके साथ हो। क्या नतीजा निकला है? तो पूछने वाला है उनको 86,000 जानें हमने दहशतगर्दी के लिए दी और 1-2 अशखास ने मिलके उनके साथ जो है मुकमका कर लिया। लेकिन क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे कि किन लोगों ने इनको ला के बसाया, किन लोगों ने इनसे कमिटमेंट ली और किन लोगों ने चाय की प्याली पकड़ के कहा कि सब ठीक हो जाएगा।